130 टू 150% का मेरे को हाइक मिल गया था सेम कंपनी में मेरे को। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। सो गाइस, आज का जो वीडियो बेसिकली एक इंटरव्यू के ऊपर है। तो मैं आपको बताऊंगा मेरी जो कनेक्टिविटी हो रही है वो हर्ष गुप्ता से हो रही है। तो बेसिकली वो आपको बताएंगे कि अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। उनको टोटल 3.6 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया। तो उन्होंने अभी रिसेंटली 6 मंथ बैक एक कंपनी में स्विच मारा था। तो बाकी का वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि उन्होंने एक कंपनी से कैसे दूसरी कंपनी में स्विच मारा, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उन्हें सीखने को क्या क्या चीज़ें मिली, वो सारी चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे। चलो फिर बात करते हैं उनसे। सो बेसिकली गाइस, मैंने आपको बताया था मेरे सामने इस समय हर्ष गुप्ता है। तो हेलो हर्ष, कैसे हो? बढ़िया एकदम भाई, आप बताओ कैसे हो? हर्ष बढ़िया, आपका बस। और आपको ऑलमोस्ट कितने ईयर का एक्सपीरियंस हो गया आईटी कंपनी में? आई थिंक मेरे को अप्रॉक्स 3.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, और मैं स्टार्टिंग से ही एक ही कंपनी में वर्क कर रहा था। अप्रॉक्स 3 ईयर्स इन अ सिंगल कंपनी, देन आई जस्ट स्विच्ड। अच्छा, बेसिकली किस कंपनी में आपने काम किया था? Actually, I have worked in a very small company which is in a employees of 100 to 150 people. तो वो है कंपनी थी, नोएडा की एक छोटी कंपनी है, एस टी आई टी सर्विसेज। वहीं से मतलब मेरा कॉलेज से ही प्लेसमेंट हुआ था इसके लिए। तो बट द एक्सपीरियंस दैट आई गेट इन दैट कंपनी इज क्वाइट गुड। तो बेसिकली आपने किस टेक्नोलॉजी पे काम किया था? एक्चुअली आई हैव वर्कड ऑन सेल्स फोर्स। मेरा जो मेन काम था वो, क्योंकि जो हमारी कंपनी थी वो इंडिया की पहली पार्टनर थी सेल्स फोर्स की। तो वो उनका जो भी काम था मेन उनका सेल्स फोर्स से ही था। तो आई हैव वर्कड ऑन सेल्स फोर्स। अच्छा, मतलब आपको ऑलमोस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस था उस कंपनी में, यस एस टी यस आई टी यस। में। तो आपका एक्सपीरियंस में लाइक कैसा रहा था स्टार्टिंग में आपने जब ज्वाइन किया था कंपनी को एज ए फ्रेशर? आपको क्या क्या चीज़ें नहीं आती थी, वहाँ पे आके क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली? एंड जैसा आपने बताया था एक छोटी सी कंपनी थी, 100 या 200 के बीच में एम्प्लॉयज़ थे। बहुत सारे लोग होते हैं मेरे से जो कनेक्टेड हैं, वो सोचते हैं कि नहीं स्टार्टअप में मेरे को नहीं जाना है, क्योंकि स्टार्टअप बहुत छोटी कंपनी है और वहाँ पर पता नहीं भगा तो नहीं देंगे, जॉब लाइफ हो मतलब वर्क लाइफ बैलेंस होगा या नहीं, या मेरी जॉब सिक्योरिटी होगी या नहीं, वहाँ पे सीखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मोस्टली सब आईटी कंपनी से भागना चाहते हैं, मतलब जो यस। भी रिक्वेस्ट करते हैं ना तो वो सर देखते हैं कि हाँ मेरा आईटी कंपनी में हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो आप उस पर क्या बोलोगे? गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डेटा साइंस विद पाइथन के बारे में बताना चाहूंगा। तो बेसिकली आपको आइडिया होना चाहिए बेसिकली होता क्या है ये कोर्स डेटा साइंस विद पाइथन। सो जो भी डेटा होता है, अगर उसके ऊपर आप एनालिसिस करके मार्केट में कोई डिसीजन लेते हो, डेट इज कॉल्ड डेटा साइंस। सो बेसिकली आपको टेक्स्ट बुक आपके लिए एक कोर्स लेके आए डेटा साइंस विद पाइथन। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई कोर्स बता दो जिससे हमारा प्लेसमेंट हो जाए। अगर आप इस कोर्स को करते हो तो डेफिनेटली आपको प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। बाकी मैं आपके पूरे कोर्स के बारे में बता देता हूँ इसके लिए। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये कोर्स कर लिया तो आपको जो एवरेज सैलरी आपको मिलने वाली है इस कोर्स के बाद, वो आपको 10.2 लाख का पैकेज मिल जाएगा। बाकी मैं आपको कोर्स के फीचर्स एंड ऑल द थिंग्स बता देता हूँ। तो जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट बुक आपके लिए डेटा साइंस विद पाइथन का कोर्स लेके आए हैं। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है। आपको 148 वीडियो लेसन मिलने वाले हैं, 185 आवर्स ऑफ लाइव सेशन होंगे आपके लिए, 90 लाइव सेशन अलग से होने वाले हैं, एंड 2 मंथ ऑफ इंटर्नशिप मिलने वाली है आपको विद सर्टिफिकेशन, जो भी आपके रिज्यूमे में आप जब आप मेंशन करोगे तो आपके रिज्यूमे की क्वालिटी को इनहेंस कर देगा। बाकी आपको मॉड्यूल्स मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा एंड सपोर्ट मिलने वाला है। यहाँ पे 10 प्रोजेक्ट्स तो आपको काम करने को मिलेगा, डुअल सर्टिफिकेशन मिलेगा, एक ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद दूसरा आपकी जो इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलने वाला है। यहाँ पे आप जो प्रोजेक्ट करने वाले हो मैं बता देता हूँ वो कौन कौन से प्रोजेक्ट पे आपको काम करने को मिलेगा या विजुलाइजेशन करने को मिलेगा। इन्वेस्टिगेट स्पॉटिफाई डेटा सेट की स्पॉटिफाई का डेटा सेट कैसे है, विजुलाइजेशन इंडिया वैक्सीनेशन डेटा सेट, इन्वेस्टिगेट वैलमार्ट रिटेन डेटा सेट, इंपोर्ट गूगल प्ले स्टोर डेटा सेट, Wikipedia dataset, investigate Amazon stock price dataset, explore US election dataset, predict credit card approval। ये सारे प्रोजेक्ट्स तो आपको काम करने को मिलेगा गाइस। एंड आपको जो स्किल्स मिलने वाली है, आपको कौन कौन सी स्किल्स मिलने वाली है वो भी मैं बताता हूँ। आपको मशीन लर्निंग मिलेगी, डेटा विजुलाइजेशन मिलेगा, बिग डेटा मिलेगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मिलेगा एंड मैनी मोर लैंग्वेज। बाकी का आपको जो टूल्स पे आपको काम करने को मिलेगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब भी आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करोगे ना कि मैंने इन टूल्स पे काम किया, तो आपके रिज्यूमे को पक्का सेलेक्ट होने वाला है आपका रिज्यूमे। आपको यहाँ पे एनाकोंडा टूल्स पे काम करने को मिलेगा, माई एसक्यूएल, पाइथन, वर्कबेंच, सीवॉन एंड मैनी मोर। ये सारे टूल्स दे रखे हैं। अगर आप अपनी रिज्यूमे करोगे, लिखोगे, मेंशन करोगे, तो आपके रिज्यूमे की क्वालिटी एनहेंस हो जाएगी। बाकी आपको मैं बता देता हूँ कि आपने ये कोर्स कर लिया तो आपको कौन कौन सी फ्यूचर में जॉब मिल सकती है। आपको डेटा एनालिस्ट की जॉब मिल सकती है, डेटा साइंटिस्ट की जॉब मिल सकती है, डेटा इंजीनियर, प्रोजेक्ट एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डिसीजन साइंटिस्ट एंड मैनी मोर जॉब मिल सकती है इससे रिलेटेड। बाकी गाइस मैं आपको बता दूं कि आप
अगर ये कोर्स करना चाहते हो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ये कोर्स कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिनको आइडिया ही नहीं होता कि हमें कौन कौन से कोर्स करना चाहिए। एज ए फ्रेशर किसी कंपनी में ज्वाइन करना है, या फिर एक नॉट ओनली इन आईटी कंपनी, अदर कंपनीज में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ज्वाइन करना है। तो ये आपको काफी हेल्प करने वाला है। एंड गाइज मैं बता दूंगा आपको ये कोर्स कर लेना चाहिए। इनके पास इनके कोर्सेज में पहले से 50% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे SC8020 तो आपको एक्सटर्नल 20% डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो गाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा जल्दी से जल्दी आप इस रोल के लिए एनरोल कर सकते हो। देखो भाई, गौरव भाई, मैं तुम्हें सच बताऊं, जब मेरा प्लेसमेंट हुआ था ना, मतलब जब मेरे को कॉलेज से प्लेसमेंट मिला, तो मतलब मेरा कुछ सोचना ऐसा था कि यार कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट हो गया मेरा, मतलब जो इतनी बड़ी नहीं है, लाइक अ बिग MNC कंपनी लाइक इन्फोसिस, कैपजेमिनी काइंड ऑफ। सो बट लेकिन जब मैं उस कंपनी में गया, और मतलब जहाँ पर मेरे को उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग थी, एक्चुअली हमको तो 3 मंथ्स की प्रॉपर ट्रेनिंग दी थी कि एक्चुअल में सेल्सफोर्स है क्या, उससे रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी उसके अंदर होती है, सेल्सफोर्स के अंदर उसकी कोडिंग क्या होती है, वो हमको पहले पढ़ाया गया अप्रॉक्स 2 मंथ, 2.5 मंथ्स। उसके बाद हम लोगों को प्रोजेक्ट पर साइन किया गया। ये था हमारा प्रोसीजर। बट लेकिन जो एक्सपीरियंस और जो ट्रेनिंग वहाँ पर मेरे को मिली, वहाँ पर इतने अच्छे ट्रेनर थे कि उन्होंने बहुत अच्छे से जो सेल्सफोर्स की नॉर्मल वो होती हैं टेक्नोलॉजी लाइक अपेक्स, विजुअल फोर्स पेजेस, lightning aura component. At that time lightning aura is the recent one. Now the LWC has come, but उस टाइम और कंपोनेंट पे हम लोगों ने वर्क कर रहा था, क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें थी जो मतलब उन लोगों ने मेरे को बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। और वहाँ पर मेरे को काफ़ी अच्छे कह सकते हो आप कि बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस पर्सन से मेरे को ट्रेनिंग मिली थी, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा था वो एक्सपीरियंस। सो हर्ष भाई बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप किसी भी स्टार्टअप कंपनी में जाते हो तो आपको सीखने को काफ़ी अच्छा मिलने वाला है बेसिकली। डेफिनेटली ब्रो। एंड आपने जो काम किया था वो सपोर्ट की तरह काम किया था या पे एक डेवलपमेंट एरिया में काम किया था? एक्चुअली मैं, जो हमारी कंपनी थी, मोस्ट ऑफ उनके यहाँ जो भी वर्क थे वो सारे डेवलपमेंट रिलेटेड ही थे। तो मैंने जितने भी काम किया है वो मेरा डेवलपमेंट का ही एक्सपीरियंस है। तो उसमें कंपनी में ये था कि आप स्टार्टिंग से ही किसी एक प्रोजेक्ट में साइन हो जाते हो, तो वहाँ पर यदि आपका कोई प्रोजेक्ट स्क्रैच से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर उसका जो सेटअप होता है, लाइक सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन का जितना ही पार्ट होता है, प्रोफाइल सेटअप, ऑब्जेक्ट सेटअप, वो भी किया था मैंने। देन अगेन आई इंक्लूडेड इनटू डेवलपमेंट एज वेल। तो मेरा वो ओवरऑल एक्सपीरियंस था कि कोई प्रोजेक्ट स्क्रैच से किस तरीके से स्टार्ट होता है, वो मेरे को सीखने को मिला, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और हमारी कंपनी बहुत स्मॉल कंपनी थी, तो आप ही उसमें डिज़ाइन वाला पार्ट भी देख रहे होते हो, आप ही उसमें क्लाइंट से हाँ, रिक्वायरमेंट भी गैदरिंग कर रहे होते हो, और क्या कहते हैं, क्लाइंट इंटरेक्शन भी आपका बनता है। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस आपको छोटी कंपनी में मिलेगा ना, वो वो बहुत अच्छा होगा। ये मेरा सोचना है। ये बात तो है क्योंकि मैं भी जब काम करता हूँ, मैं भी आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो बेसिकली वहाँ पे क्या टीम डिवाइडेड है। या एग्जैक्टली। टेस्टिंग की टीम अलग है, डिजाइनिंग की टीम अलग है, हम्म। एंड मतलब हम ओनली कोड पार्ट पे काम करते हैं, बाकी का सब डिप्लॉयमेंट वाली टीम अलग है। तो ये जो एक्सपीरियंस है वो ना मैं भी सोचता हूँ कि ये जो एक्सपीरियंस ओनली स्टार्टअप कंपनी में मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें तुम्हें खुद करनी होंगी। या और ये जो एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आईटी कंपनी में अगर आप ज्वाइन कर लेना तो वहाँ तो शायद नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ अलग सारी टीमें अलग अलग होती हैं। तो आपको बस डेवलपमेंट पे काम करने को मिलेगा और सारी चीज़ों पे काम करने को नहीं मिलेगा बेसिकली। मेरा तो ये नहीं, भी ये मानना है चीज़ें कि बहुत सही है। और जैसे आप किसी छोटी कंपनी में वर्क करते हो और आपको क्लाइंट से इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है, तो आप सोच सकते हो कि आप आगे जाके अपने 5 ईयर 6, मतलब आप 5 ईयर्स या 6 ईयर्स का गोल्स बना सकते हो कि मैं एज अ कंसल्टेंट वर्क करना चाहता हूँ, टेक्निकल कंसल्टेंट बनना चाहता हूँ। या फिर आपका मूव मोर ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ है, आर्किटेक्चर बेस्ड है, तो आप आर्किटेक्ट की तरफ भी जा सकते हो, सेल्स फोर्स आर्किटेक्ट बन सकते हो। तो आपके लिए वो दोनों लाइन ओपन रहती हैं जब आप क्लाइंट से इंटरेक्शन करते हो। ये बहुत फ़र्क पड़ता है उस चीज़ के लिए। जी बात तो है, मतलब एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है अगर हुँ। आप एज अ मतलब फ्रेशर किसी स्टार्टअप में कर जाते हो। एंड हर्ष भाई एक और चीज़ मेरे को पूछना है, जैसे मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई मैं आईटी कंपनी में 3 ईयर तक रहा, मेरी सैलरी इतनी नहीं बढ़ पाई, तो उस पर क्या बोलोगे? लाइक आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो आपको एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए किसी कंपनी में 2 या 3 ईयर का, या फिर सैलरी पे ध्यान देना चाहिए? मेरे को लगता है कि आपका मेन फ़ोकस जब आप जॉइन करते हो किसी भी कंपनी को एज़ अ फ्रेशर, तो आपका मेन फ़ोकस होना चाहिए कि आप टेक्नोलॉजी और आप नॉलेज पे मेन फ़ोकस रखो। आप
अपने जो हाइक जो ले सकते हो वो आप बाद में भी ले सकते हो, क्या कहते हैं, आफ्टर सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। यदि आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आपको टेक्नोलॉजी की अच्छी नॉलेज होगी, तो आप आगे जाकर अप्रॉक्स 1 and 1.5 ईयर के बाद आप स्विच मार दीजिए। तो वो आपको, वो भी जो कंपनी आपको लोगी वो आपके नॉलेज के बेसिस पे लेगी। सही बात है। तो बेसिकली आपने भी अभी कितने ऑलमोस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस लेने के बाद स्विच मारा था यस यस बेसिकली इन्होंने। एग्जैक्टली। तो आप सोच सकते हो ऑलमोस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस लेने के बाद इन्होंने कितनी नॉलेज होगी और इनको अच्छा खासा हाइक भी मिल गया होगा बेसिकली गाइस। या सो हर्ष भाई और चीज़ बता। मतलब मेरे को मतलब कंपनी सही हाइक दे रही थी, तो आई वॉज देयर फॉर 3 मंथ, 3 ईयर्स। अच्छा हाँ, एक चीज़ और पूछनी है। जो स्टार्टअप कंपनी होती है और एज कम्पेयर टू आईटी कंपनी, जैसे मैंने अभी कुछ आईटी कंपनी से वीडियोस बनाई थी, हम्म। तो क्या लगता है आपको कि स्टार्टअप कंपनी में अच्छा परसेंटेज हाइक मिलता है ईयरली और परफॉर्मिंग बोनस एंड ऑल द थिंग्स, और आईटी कंपनी में ज़्यादा मिलता है? मेरा मैंने आपकी वीडियोस बहुत देखी है, मतलब बहुत सारी वीडियोस ही हाँ देख लिए गए थे कि लाइक आपने सबकी, विप्रो की, जितनी भी बिग टेक कंपनीज हाँ हैं, और आपने मतलब हाँ। ऐसा भी नहीं कि सारी ही बिग टेक कंपनी को लिया हो, कुछ आपने जैसे नॉर्मल कंपनियों को भी लिया है। तो उसमें आपने बताया कि मतलब जितना मैंने सुना, बट लाइक बिग बिग एमएनसी लाइक विप्रो, इन्फोसिस, दे आर नॉट मैचिंग द परसेंट हाइक आई गेट इन माई स्मॉल कंपनी। हम्म। बट लेकिन जो ऐसे आपने नॉर्मल लाइक कंपनी का बताया था, उसमें यस आई कैन से दैट दे कैन मैच इट अप विद द परसेंट हाइक दैट आई गेट इनटू माय प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट। लाइक मैंने हम्म। एक्सेंचर का बताया था और हाँ यस परसिस्टेंट यस का, तो यस। बेसिकली परसिस्टेंट का आपने उनका बताया था, ऑलमोस्ट यस। पैकेज। हाँ, परसिस्टेंट का बेसिकली आप उनका कह जो, सकते हो थोड़ा मैचअप कर रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब हाँ आपको यस। मतलब अगर ऑलमोस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है तो हम्म। आपको 7 से 9 के बीच में मिल जाएगा। यस यस। हाँ लेट उससे साथ ना आपको सीखने को भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि मैं बोलता हूँ ना, अगर 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो मैं सैलरी पे मैटर नहीं करूँगा। अगर आपको स्विच मार दो, अगर आपको टेक्नोलॉजी अच्छी मिल गई, आप सीखने को अच्छा मिल रहा है, स्विच मार दो, आपका अच्छा खासा हाइक मिल जाएगा बेसिकली। एक बात अच्छा मैं एंड और एक और बताना चीज़ हर्ष चाहूँगा भाई। आपको कि लेट सपोज आप किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे होते हो, ओके, तो यदि आपने कोई प्रोजेक्ट वहाँ पर जिसमें आप क्लाइंट इंटरेक्शन भी कर रहे हो, क्लाइंट गैदरिंग भी कर रहे हो, तो वो जो चीज़ें हैं वो एक इंटरव्यूअर देखता है कि आप क्लाइंट से इंटरेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें जब आप इंटरव्यू के लिए देते हो, मतलब आपको इस चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा, तो ये आपके लिए बहुत एक बेनिफिट के लिए काम करता है। यस यस डेफिनेटली। और बहुत सारी कंपनी ये चीज़ देखती है कि मैंने, जैसे आप अपना इंटरव्यू बताओ, जैसे आपने अगर इंटरव्यू दिया था किसी कंपनी से मारा था, तो आपने क्या क्या चीज़ें फेस की थी? मोस्टली क्वेश्चंस किस टाइप के पूछते हैं? मतलब टेक्निकल आप क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर जो आपने प्रोजेक्ट में देखा, क्लाइंट से बातें की, किस टॉपिक्स पे काम किया, मतलब कौन कौन सी फंक्शनलिटी आपने यूज़ की, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं बेसिकली इंटरव्यू में? बेसिकली देखिए, आपका या तो इंटरव्यू या तो 2 राउंड का होगा या फिर 3 राउंड्स का होगा। 2 राउंड में आपको बेसिकली, फर्स्ट राउंड में आपको टेक्निकल पूछेंगे प्रॉपरली, सेकंड में थोड़ा और एडवांस लेवल पे पूछेंगे, बट जो थर्ड लेवल का जो होता है वो तो मैनेजरल राउंड होता है, वो आपका बेस्ड होता है, वो आपका, उसमें क्या होता है कि मैनेजरल राउंड में कोई एक पर्टिकुलर मैनेजर जो क्लाइंट से इंटरेक्शन कर रहा होगा, वो आपको उस बेसिस पर जज करेगा कि आपने किस तरीके से क्लाइंट से इंटरेक्शन किया है, किस तरीके के प्रोजेक्ट कर रखे हैं आपने, आपको किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस की, वो आपको उस लेवल पे जज करेगा। बट लेकिन जो आपके जो स्टार्टिंग के जो 2 राउंड होंगे या फिर एक ही राउंड होगा टेक्निकल का, वो आपको आपकी टेक्नोलॉजी और आपकी नॉलेज पर, टेक्निकल नॉलेज पर जज करेगा। तो मेरे को कुछ इस तरीके के क्वेश्चन में थे कि आपने किस तरीके के लाइटनिंग कंपोनेंट बनाए हैं, उस लाइटनिंग कंपोनेंट में आपको किस तरीके की दिक्कतें आई थी और आपने किस तरीके से उनको ओवरकम किया था। ये एक बहुत बड़ी थिंग होती है, क्योंकि सेल्सफोर्स क्या है, एक मल्टी टेनेंट सिस्टम है, और आपको उसमें या लिमिटेड रिसोर्सेज में वर्क करना होता है। तो कई बार क्या होता है कि आपकी लिमिट सेट हो रही होती हैं, सॉकल की लिमिट हिट हो गई, तो आप उसको किस तरीके से कंट्रोल करोगे, इस तरीके का भी होता है। बट कुछ कुछ कंपनी इस तरीके से इंटरव्यू लेती है कि आपसे प्रॉपर नोट पैड पर कोड लिखवा लेंगे और आपसे कह देंगे कि स्क्रीन शेयर कर दीजिए। तो उसमें क्या, वो लोग आपके कोड को रिव्यू करते हैं। कोड को रिव्यू करने का मतलब कि आपने किस तरीके से क्वेरीज को लिख रखा है, आपने किस तरीके से उसको फ्रेम कर रखा है, अपने कोड किस तरीके से लिखते हो, ये सब चीज़ें बहुत, मतलब ये एक टेक्निकल पर्सन जो टेक्निकल इंटरव्यूअर होगा, वो आपकी ये सब चीज़ें नोटिस करेगा। ये चीज़ होती है हाँ। मतलब आपके दिमाग का सोचेगा कि वो सोचते किस, या मतलब सोचते कैसे हैं। जैसे आपको कोई क्वेरी दे दी तो आपका
प्रोसेस ऑफ थॉट्स क्या है उस चीज़ के यस, लेकर, आपकी आप किस लॉजिकल टाइप से थिंकिंग सोचते हो, कैसी है, कैसे आप इम्प्लीमेंट। किस वे में सोचते हो, ये बहुत चीज़ें वो लोग जज करते हैं आपकी। करेक्ट करेक्ट। अच्छा हर्ष भाई एक और चीज़, जैसे कोई भी एज अ फ्रेशर कोई भी बंदा या कोई भी लोग आईटी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्हें कौन कौन सी, और वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं लाइक मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं या अदर ब्रांचेस से हैं, तो उन्हें कौन कौन सी लैंग्वेज फोकस करनी चाहिए, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो कि BCA वगैरह एंड BSc करके हैं, तो उन्हें फ्रेशर की तरह कौन कौन सी लैंग्वेज स्टार्ट करनी चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन तो मेरे को हिसाब से आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो, बट लेकिन मेरे को क्या लगता है, हाँ, मेरे को क्या लगता है कि कुछ बेसिक थिंग्स हैं कंप्यूटर साइंस की। लाइक आई थिंक दैट अ पर्सन हु नोज, जो डेटा स्ट्रक्चर जानता हो, जो थोड़ा बहुत DBMS जानता हो, और जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आइदर C++, जावा, सी, कुछ भी जानता हो, वो मेरे को लगता है वो किसी भी कंपनी में यदि एज अ फ्रेशर इंटरव्यू देगा और उस बंदे को अच्छी नॉलेज है, तो कंपनी ज़रूर उसको हायर करेगी। क्योंकि ये जो, आप कहीं भी चले जाओ, आप किसी भी CS की किसी भी फील्ड पर चले जाओ, आपको इन चीज़ों से तो पाला पड़ना ही पड़ना है, ये कह सकते हो आप। और जैसे वेब टेक्नोलॉजी भी में भी एक तरीके से आपको जो यदि आप वेब टेक्नोलॉजी की फील्ड की तरफ जाना चाहते हो, तो आपको जो कोडिंग का जो नॉलेज है और जो DBMS की जो नॉलेज है, वो आपके लिए बेनिफिट करेगी। आप चाहे तो फ्रंट एंड डेवलपर में जा सकते हो, और आपकी DBMS में अच्छी नॉलेज है तो आप बैक एंड डेवलपर में भी जा सकते हो, डेवलपमेंट में भी जा सकते हो। तो आपके लिए मतलब ये कोर थिंग्स हैं, यदि आप इन पर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे ना, तो आप पे ज़रूर 100% फ्रेशर्स, एज अ फ्रेशर कोई भी कंपनी आपको हायर करने के लिए रेडी रहेगी। और जब आपको ज़्यादा डीप लेवल पे भी नहीं जाना है, DBMS में यदि आप क्वेरी लिखना आता है, आपको SQL क्वेरीज लिखना आता है, जॉइंस को यूज़ करना आता है, तो डेफिनेटली आपको DBMS की नॉलेज है, और इसी इसी नॉलेज को थोड़ा सा आप कॉम्प्लेक्स लेवल पे ले जाते हो, तो आप इंडस्ट्री लेवल पे आ जाते हो। दैट्स ऑल। फ़र्क ये होता है कि कम कॉलेज लेवल पे आप बहुत स्मॉल लेवल पे बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे होते हो, और इंडस्ट्री लेवल पे आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे काम कर रहे होते हो। दैट्स इज द ओनली डिफरेंस आई सी। टेक्नोलॉजी में इतना अबव लेवल पे नहीं जाती है चीज़ें। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो हर्ष भाई एक और चीज़ मुझे पूछना है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें रिजेक्शन मिलता है इंटरव्यू से, तो आपका क्या थॉट्स है, मतलब इंटरव्यू से रिजेक्शन मिलता है, इससे डिमोटिवेट हो जाना चाहिए या फिर उससे सीखना चाहिए और दूसरे इंटरव्यू में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मेरे को मेरा सोचना है कुछ इस तरीके से कि आपको डीमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको आपको अपने नॉलेज पर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है कि ठीक है, आपने जो अपने आंसर किए हैं, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है इंटरव्यू में कि आपको वो लोग कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। आपने यदि सही आंसर भी किया होता है तो भी आपको वो कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि आपको अपने नॉलेज पे कॉन्फिडेंस है या नहीं है, ये जानने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए। तो आपको अपने नॉलेज पर, यदि आपको अच्छी नॉलेज होगी, तो आपको ऑब्वियस बात है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस एक बिल्डअप होता है। और दूसरी बात ये हो गई कि कहते हैं कि यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, तो आप सिंपली उनको बोलो कि आई हैव नॉट एक्सप्लोर दिस थिंग, और वो कोई आप दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि या नहीं। तो इस तरीके से यदि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को, और ज़रूरी नहीं है आप हर क्वेश्चन पे ये बात बोलो, ये भी सही नहीं है, हाँ हाँ। बट हाँ ये बात तो है। आप लेकिन इस तरीके से चलेंगे ना कि आप कॉन्फिडेंस लेवल, आपको नॉलेज जो है उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके बाद आपने यदि कोई ज़रूरी नहीं है, आपको कोई पॉइंट नहीं, आपको नहीं आती कोई पॉइंट, तो आप उसके उसके बेसिस पर आप क्या कहते हैं, नेक्स्ट इंटरव्यू में उसको कोप अप कर लीजिए, उसको अपने इंक्लूड कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आपसे, आप उसको नेक्स्ट इंटरव्यू में जाने से पहले आपके पास ये सारे जो क्वेश्चन आप नहीं बता पाए वो आप एक्सप्लोर करके उनके बारे में जानकारी ले लें। तो उससे क्या होगा कि हो सकता है कि वो कोई वही सेम क्वेश्चन यदि से नेक्स्ट इंटरव्यूअर पूछ ले, तो आपके लिए वो बेटर रहेगा। बिल्कुल सही बात है, ये तो है, क्योंकि अगर आप जो आपने जहाँ से आपको रिजेक्शन मिला है तो आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस पूछे हैं आप जिसका आंसर नहीं दे पाए हो, वो आपको क्वेश्चंस तो मिल गए बेसिकली ऑलमोस्ट। जितने भी आप एक टेक्नोलॉजी पे इंटरव्यू देते हो तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही पुटअप होके आते यस हैं, यस। क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमें किस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप करने हैं, तो वो दोबारा से वो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं दूसरी कंपनीज के इंटरव्यूज में। उनसे भी आपको सीखने को मिलेगा, आप जाके वो कर सकते हो, एक जगह लिख लो पहले जैसे आपका इंटरव्यू होगा वो क्वेश्चंस आप लिख लो और दोबारा से चेक करो कि हाँ ये चीज़ें क्या होती हैं। पता है होता क्या है ना, बेसिकली मैं भी जब एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता हूँ ना, मेरे को पता होती हैं सारी चीज़ें कि मुझे ये कैसे करना है, बट कोई अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है ना, कहते हैं ये क्यों होता है,
बट कभी कभी हम नहीं बता पाते, बट हमें पता है कि हमें ये काम कैसे करता है, क्यों करना है, ये कैसे काम करेगा, बट हम थियोरेटिकल नॉलेज उसे नहीं दे पाते। सही सही, मतलब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है बट अच्छा। उसके जो एग्जैक्ट किस तरीके से हाँ। आपको डिफाइन करना है उसको, वो आप नहीं कर पाते हो। यस यस, ये नहीं हो पाता। अच्छा हर्ष भाई, आपने किस टेक्नोलॉजी में बेसिकली, सेल्स फोर्स में आपने बताया था मेरे को, सेल्स फोर्स में आपने काम किया। यस यस। अच्छा एक चीज़ पूछना है, बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं, सेल्स फोर्स में ओनली कोडिंग पार्ट होता है या सपोर्ट पार्ट होता है, या फिर हमें कोई कोड ना करें उससे काम चल जाएगा, हमें प्रोजेक्ट मिल जाएगा, और ग्रो क्या है, मतलब अगर फ्यूचर के लिए हम सोच के चले कि अगर हम सेल्स फोर्स लेते हैं तो हमारी ग्रोथ क्या रहेगी, आप क्या सोचते हैं इसके लिए? मेरे को तो सेल्स फोर्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखती हैं, क्योंकि मैंने मतलब कई सारे, आप देखिएगा यदि आप यूट्यूब पे सेल्स फोर्स रिलेटेड भी कुछ भी सर्च करोगे, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं मतलब, और जो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं सेल्स फोर्स पर, वो अपनी वीडियोस डालते हैं और ये बताते हैं कि आप देखो कि सेल्स फोर्स में एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्नोलॉजी यदि कोई डेवलपर है उसको कितना परसेंट हाइक मिलता है, और उस सेल्स फोर्स के परसेंट की यदि आप देखो तो आपको सेल्स फोर्स का ज़्यादा दिखेगा। तो मेरे को लगता है सेल्स फोर्स में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है। और दूसरी बात, यदि आप, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोडिंग नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्स फोर्स पे नहीं जा सकते हो। सेल्स फोर्स में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप जो कई सारी प्रोफाइल ऐसी है जिसमें आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेट्स सपोज सेल्स फोर्स एडमिनिस्ट्रेटर किस प्रोफाइल पे आप जा सकते हो जिसमें आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकेंड प्रोफाइल इज़ दी ऐप बिल्डर प्रोफाइल इन विच डू नॉट नीड टू हम्म। गो इन टू दी कोडिंग पार्ट। बट लेकिन कोडिंग ये पार्ट। जो चीज़ें हैं, ये जो प्रोफाइल है, मैं आपको एक ट्रू फैक्ट बताना चाहूँगा कि आप इंडिया में आप जाओगे ना तो आपको वो मांगते हैं सेल्स फोर्स डेवलपर की प्रोफाइल। आपको एडमिन आता है इज़ अ प्लस थिंग, इज़ अ गुड थिंग। बट लेकिन यदि आप बाहर बाहर कंपनी में जाते हो, मतलब आउटसाइड फॉरेन कंपनी में, तो इसके लिए अलग पर्टिकुलर प्रोफाइल होती है। वो सिर्फ यदि आपको सेल्स फोर्स एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल पर उन्होंने हायर किया तो आपसे वही काम करवाएंगे। बट इंडिया की कंपनियों में ऐसा नहीं होता। वो चाहती है कि आपको डेवलपमेंट भी आना चाहिए। ये मेरा एक हम्म। माइंडसेट है कि इस तरीके से कुछ तरीके का माइंडसेट है कि इंडियन कंपनी, जब आप इंडिया में काम करते हो किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए हायर किया जाता है तो। सो बेसिकली सेल्स फोर्स में कोडिंग है। हाँ, कोडिंग है ज़रूरी, बहुत, मतलब आप हर लेवल पे कोडिंग है। आप बैक एंड पे कोडिंग कर सकते हो, आप फ्रंट एंड पे कोडिंग कर सकते हो। हाँ। हर तरह की कोडिंग सेल्स फोर्स में है। या करेक्ट, इवन मैं भी सेल्स फोर्स डेवलपर हूँ, हम्म। तो मैं भी उस चीज़ पे काम करता हूँ, तो मेरे को आइडिया है कि हाँ बैक एंड पे भी काम करना होता है, फ्रंट एंड पे भी काम करना होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखने को मिलेगा बेसिकली और आपको। मैं एक चीज़ आपको ओके बेसिकली ना। ज़रूर बताना चाहूँगा कि सेल्स फोर्स की जो कोडिंग है ना, वो काफ़ी बेसिक कोडिंग है। हम्म। आपको ज़्यादा, मेरे करेक्ट। को लगता है कि जैसे कोई पर्टिकुलर आपका जो सर्वर होते हैं, आपको सर्वर हैंडलिंग करनी पड़ती है किसी दूसरी कोडिंग में, वो सब चीज़ें आपकी सेल्स फोर्स हैंडल करके देता है। तो मेरे को काफ़ी मतलब इतना मेरे को आइडिया है कि एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्नोलॉजीज सेल्स फोर्स का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ईजी है। बिकॉज मैंने, मेरे फ्रेंड्स हैं करेक्ट जो करेक्ट। डिफरेंट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, उनको काफ़ी चीज़ों का मेंटेन करना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, आप मतलब सरप्राइज हो जाएंगे कि जो सेल्स फोर्स की जो क्वेरी लैंग्वेज है उसके अंदर जॉइंस का यूज़ नहीं होता है। वो जॉइंस को अपने इंटरनल लेवल पे हैंडल करता है। बट लेकिन आपको कभी जॉइंस के साथ खेलना नहीं पड़ेगा इन इन सेल्स फोर्स टेक्नोलॉजी। तो ये कि आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपको ज़्यादा इंटरनल लेवल पर नहीं देखना पड़ रहा है। सेल्सफोर्स की जो कोडिंग है वो काफ़ी बेसिक है, और काफ़ी, मतलब जो पर्सन थोड़ा सा भी नॉलेज होगी उस पर्सन को तो वो जल्दी ग्रैब कर सकता है इन चीज़ों को। करेक्ट करेक्ट। एंड हर्ष भाई, जो लास्ट क्वेश्चन है वो है मेरा आपका पर्सनल, लाइक अगर आपने जो कंपनी स्विच की थी 3 ईयर का एक्सपीरियंस लेने के बाद, तो आपका जो परसेंटेज हाइक था वो पूछूंगा मैं अभी, बट उससे फ़ायदा क्या होगा दूसरे लोगों को मैं बता देता हूँ। क्योंकि एक होता है ना, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि यार मैंने 3.4 से स्टार्ट किया है, 3.5 लाख के पैकेज से स्टार्ट किया है, मेरा आगे इंक्रीमेंट हो पाएगा या नहीं, 2 ईयर का एक्सपीरियंस ले लूँ मेरे को इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं। अच्छा होता ये है कि आपको सबको पता है कि एक कंपनी में रहते हो तो ज़्यादा अच्छा इंक्रीमेंट नहीं मिलता, बट आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, आपको चेंज करने को मिल रहा है ऑप्शन 2 ईयर का एक्सपीरियंस लेने के बाद, तो आपको परसेंटेज हाइक कितना मिलता है, कितना मिल सकता है, और डिपेंड कैसे करता है, तो एक बूस्ट लाता है, कॉन्फिडेंस लाता है कि नहीं हाँ चलो कोई नहीं, अभी तो हमें सीखना है 2 साल तक, उसके बाद हमें मिल जाएगा हाइक, अच्छा मिल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। एग्जैक्टली। तो बस एक वही क्वेश्चन है कि हाँ, और एक वही क्वेश्चन है कि आपने जब स्विच किया था 3 ईयर का एक्सपीरियंस लेने के बाद, तो आपको परसेंटेज हाइक कितना मिल गया था, बेसिकली आपका जो
करंट पैकेज था लास्ट कंपनी में, उसके बाद जो न्यू कंपनी में आपने स्विच मारा था, तो वो कैसे कितना मिल गया था आपको? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा मतलब आपको मैं दो तरीके से इस चीज़ को बताऊँगा। फर्स्ट लेवल कि मेरे को सेम कंपनी में मेरे को कितना परसेंट हाइक मिल गया था एट द टाइम आई जॉइंट, और जब मैंने उस कंपनी को छोड़ा, ओके। तो उसमें भी मेरे को अप्रॉक्स यू कैन से 130 टू 150% का मेरे को हाइक मिल गया था सेम कंपनी में मेरे को, व्हेन आई जॉइन एंड व्हेन आई लीव। सेम कंपनी यस, में? आई गॉट ये जो चीज़ है, जैसे सेम कंपनी में आपको कितना परसेंट हाइक मिलता है कि नहीं मिलता, ये आपका एक कंपनी बेस्ड हो जाता है। बट लेकिन यदि आप कभी एक्सटर्नल स्विच मारते हो, कि जब आप दूसरी कंपनी स्विच करते हो, तो ये हो जाता है कि फील्ड लेवल पर, मतलब कि सेल्सफोर्स की इंडस्ट्री में आपको कितना परसेंट हाइक मिल सकता है। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा, आपको भी अप्रॉक्स उसमें भी आपको अ, मैं मानता हूँ कि अप्रॉक्स उसमें 120 टू 180% तक आप जा सकते हो। ये रेंज जो है, मिनिमम से 120 से हाँ, 180? आप आराम से इतने लेवल पर आप स्विच कर सकते हो इस सेल्सफोर्स इंडस्ट्री में। लोग मतलब इंडस्ट्री कह सकते हैं कि कंपनीज आपको इतना लेवल पर, यदि आपके पास ऑलरेडी एक ऑफर लेटर है, उसके बाद दूसरा ऑफर लेटर आपको मिलता है, तो आपको हाइक दे देती हैं कंपनी है इस इंडस्ट्री में, सेल्सफोर्स इंडस्ट्री में। तो मेरे को दैट्स तो गुड, नहीं लगता कि मतलब आपको, अच्छा यदि खासा सेल्सफोर्स आपको। में काम कर रहे हो, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत है, और आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बस आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़रूर रखो। एंड हर्ष भाई, मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई थी सेपरेट कि आपको सेल्स फोर्स में अगर स्टार्ट करना है तो कैसे करना है। हम्म। आपने पता नहीं देखी होगी या नहीं, बट वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है बेसिक, जो अगर सेल्स फोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं होता सेल्स फोर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं कि यार ये पढ़ूँ, मैं ये पढ़ूँ, क्या चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए इनिशियली। तो मैंने उसमें 3 पार्ट को इंक्लूड किया है, एक एडमिन बिगनर और डेवलपर बिगनर एंड डेवलपर एडवांस या इंटरमीडिएट। ये 3 पार्ट को इंक्लूड किया कि और कौन यस, कौन से यस। टॉपिक मुझे पढ़ने चाहिए अगर आप एज अ फ्रेशर सेल्स फोर्स में जाना चाहते हो। तो उसके लिए वीडियो है गाइस, अगर आपने नहीं देखी है तो वो यहाँ पे देख लेना, कार्ड में आ जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। सो भाई गाइस, हर्ष भाई से काफ़ी सही मिला, मतलब आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी बेसिकली, क्योंकि इन्होंने पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हम लोगों से, और कैसे हाइक मिला उन्हें, क्या क्या चीज़ें उन्होंने की थी, और एक स्टार्टअप बेस्ड कंपनी में, एक छोटी कंपनी में ऐसे स्टार्ट किया था, अभी दूसरी कंपनी में स्विच मारा है। मतलब नॉलेज ट्रांसफ़र कैसे हुआ, कॉलेज से नॉलेज क्या मिली, कंपनी में क्या सीखने को मिला। होपफुली आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा इससे। एंड मैं हर्ष भाई का थैंक यू बोलूँगा कि आप लोग उनने अब सारी जो अरे एक्सपीरियंस ऑलवेज वेलकम ब्रो, ऑलवेज वेलकम। नहीं सीरियसली ये बहुत लोगों को हेल्प करने वाला है, क्योंकि एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं सर एग्जैक्टली, आपकी बात सही है। इवन है ना। मतलब एक्सपीरियंस है, आपको एटलीस्ट कॉन्फिडेंस से मिल ही जाता है। या कॉन्फिडेंस तो मिल जाता है कि हाँ मैं भी इस टेक्नोलॉजी में काम कर सकता हूँ, मेरा भी अगर 2 ईयर यस। का एक्सपीरियंस या 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो मैं स्विच कर सकता हूँ। तो उसमें इतने परसेंट हाइक मिल जाए, क्योंकि इनिशियल में नहीं मिलता कम सारी कंपनी में। मैं भी बोलता हूँ ठीक है नहीं मिल हम्म। रहा, तो क्योंकि सीखने को आपको मिल रहा है बेसिकली वहाँ पे। सो गाइस, हर्ष भाई थैंक यू भाई, आपने शेयर किया। एंड ओके भाई, ओके। मतलब बाकी आपसे बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा है। सो गाइस, इस वीडियो की एंडिंग यहीं करते हैं। अगर आपको इस टाइप के एक्सपीरियंस वीडियो और चाहिए, इंटरव्यू और चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। बाकी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ मुझे करके फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, कोई भी इशू होता है पूछ सकते हो। भाई गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।